Hello, dreamers. Good morning. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bohra, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital, अजमेर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान ऑफलाइन राउंड 3 के डे 2 के रिगार्डिंग, क्योंकि आज आखिरी दिन है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राजस्थान की गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के कंप्लीटली फिल होने का। क्योंकि कल 1800 रैंक तक बच्चों की काउंसलिंग हो गई थी। आज जो काउंसलिंग है वो मॉर्निंग स्लॉट में 1801 रैंक से स्टार्ट होगी और 1800 स्टेट रैंक से लेके वो जो काउंसलिंग चलेगी 2500 रैंक तक चलेगी मॉर्निंग वाले स्लॉट में। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो 2501 से लेकर 3300 रैंक तक के बच्चों की जो काउंसलिंग है वो इवनिंग वाले स्लॉट में 11 बजे बाद होगी। तो आप देख सकते हो ये शेड्यूल 13 तारीख है आज 1801 से 2500 तक मॉर्निंग स्लॉट 8 AM वाला और 11 AM से चलेगी 2501 से लेकर 3300 तक। इसलिए इस रैंक में जो भी बच्चे आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो टाइम पे पहुंच जाए आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में। साथ ही अगर कुछ कैंडिडेट्स जो स्टेट रैंक 1800 के अंडर आते हैं और किसी भी कारणवश काउंसलिंग वेन्यू पे नहीं पहुंच पाए हो कल, तो वो भी डेफिनेटली टाइम पे आ जाए। बात करते हैं अपन जो सीट मैट्रिक्स लास्ट कल जो बचा था 1800 रैंक के कैंडिडेट के लिए, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो आप अगर गौर करते हो तो जीएमसी कोटा, अजमेर, उदयपुर, एसएमएस जयपुर, एसएनएमसी जोधपुर, एसपीएमसी बीकानेर, आरयूएचएस सीएमएस जयपुर, ये कॉलेजेस ऐसे हैं जो पुराने कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग झालावाड़। यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट अभी तक नहीं बचा। सारी की सारी जो सीट है वो फिल हो चुकी है। ठीक है, जो सीटें बची है वो देख सकते हो आप। बाड़मेर में जनरल बॉय की 7 सीट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बॉय और गर्ल की एक एक सीट है और ओबीसी की 5 सीट, बॉय की गर्ल की 2 सीट है बाड़मेर के अंदर। भरतपुर भी क्लोज हो चुका है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, भरतपुर बिलवाड़ा। और इधर आप देखोगे तो सीकरपाली भी क्लोज हो चुका है और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर जो है वो भी फिल हो चुका है। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी में कुछ सीटें वैकेंट है। जैसे अगर अपन बात करते हैं बिलवाड़ा और भरतपुर की, तो यहाँ पे जनरल का सीट और ओबीसी का सीट नहीं बचा, लेकिन ईडब्ल्यूएस का 3 सीट बॉय में और 1 सीट गर्ल में भी वैकेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये सीट मैट्रिक्स है। तो जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बिलवाड़ा, भरतपुर, पाली इनकी प्रायोरिटी रहेगी इनिशियल स्टार्टिंग में। और बाकी जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए है, उनका बाड़मेर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर यहाँ अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि एट द एंड ऑफ डे 1 कितनी सीटें बची है, 273, जबकि पहले जो सीटें थी वो 310 थी। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट डे तो अपग्रेडेशन का था, 1800 रैंक तक बच्चों को बुलाया था। ज्यादातर बच्चे सीट ऑलरेडी ले चुके थे पहले ही स्टेट के राउंड 2 में, तो उनका तो अपग्रेडेशन था। देखो केवल 37 सीट्स जो है उन्हीं का चेंजेस आया है, मतलब 37 सीटें ही ये मान लो कि फिल हुई है, बाकी तो सब अपग्रेड ही हुई है। ठीक है, तो आपके पास 273 सीट्स है। कैटेगरी वाइज भी एक बार आप देख सकते हो, क्योंकि इनमें तो कोई चेंजेस आया नहीं है। एससी, एसटी और एसटीए कैटेगरी में मेजरली जो चेंजेस हुए हैं, जनरल में 96, ओबीसी में 51, ईडब्ल्यूएस में 31, एमबीसी में 4 सीटें, ये सीटें बची हैं। ठीक है, ये सीटें डे 2 के लिए वैकेंट है आज के दिन के लिए। अब देखिए कट ऑफ क्या जा सकता है। एक बार जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने से पहले आप सेकेंड राउंड का कट ऑफ जरूर देखें। थर्ड राउंड के कट ऑफ से पहले आपको सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो मालूम होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी में जो सेकेंड राउंड में लास्ट कॉलेज मिली थी वो स्टेट रैंक 1958 तक मिली थी। स्टेट रैंक 1958, ओबीसी में 1993, ईडब्ल्यूएस में 2089, ये कट ऑफ रहा है। अब देखिए अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जिस कैंडिडेट की स्टेट रैंक 1958 सेकेंड राउंड में थी, अब राउंड 3 में उसकी रैंक 1965 हो गई है।
तो देखिए 1800 से लेकर जब 1965 रैंक तक काउंसलिंग चलेगी तब फ्रेश अलॉटमेंट बहुत ही कम होगी। ठीक है, जो अलॉटमेंट ज्यादातर होंगे वो सीटें अपग्रेड होगी, ज्यादातर सीटें अपग्रेड होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कल जैसे 1800 पे ओवर हुआ था, आज 1801 से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, तो 1801 का कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है। 1802 कैंडिडेट को देखो आप, 1802 का ये जो कैंडिडेट है ये ओबीसी का है और ऑल इंडिया रैंक 13,369 है। ये कैंडिडेट काउंसलिंग में आज फर्स्ट डे से पार्टिसिपेट पहला मेंबर यही होगा। तो 1802 पे ये कैटेगरी इसकी ओबीसी है। अब इसे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे, तो ओबीसी में देख सकते हो आप बाड़मेर, डूंगरपुर और गंगानगर, ये सारी सीटें इनको मिल रही होगी। तो ये अगर बाड़मेर की सीट लेता है तो पहले जनरल की सीट खाली होगी, जैसे 7 से अगर बाड़मेर की सीट लेता है तो 6 सीटें बचेगी यहाँ पे, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट अपनी सेम रैंक पे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, अगर उस कॉलेज में जनरल का सीट खाली है तो पहले वो जनरल का सीट जाएगा रोस्टर प्रणाली के तहत, फिर बाद में अगर ये सीटें खाली हो जाती है तो वो अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सीटें लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरल की कट ऑफ मेजरली इस फैक्टर पे डिसाइड करती है कि 1965 रैंक के बाद, 1965 रैंक तक तो इतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं होगा क्योंकि अपग्रेड होगी सीटें। 1965 रैंक के बाद जो बच्चे हैं वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो कितने कैंडिडेट जनरल की सीट लेते हैं। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स जनरल की सीट लेंगे तो डेफिनेटली जनरल का कट ऑफ हाई जाएगा। तो बहुत ही कम कैंडिडेट इस रोस्टर प्रणाली के तहत अगर जनरल की सीट खाएंगे तो सीधी सी बात है जनरल का सीट कट ऑफ कम होगा। तो इस तरीके से 1802 से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और ये देखिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं बीच बीच में, जैसे 1812 ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, 1812 ने, ठीक है। साथ में आप देख सकते हो और भी कैंडिडेट्स हैं, बहुत से नॉन एलिजिबल भी है। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये फ्रेश अलॉटमेंट लेंगे, है ना। तो ये भी नहीं है कि 1965 रैंक तक जनरल कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन ही चलेगा, कुछ कुछ बीच में फ्रेश अलॉटमेंट्स भी होंगे। फर्स्ट डे भी 37 अलॉटमेंट्स तो जो हुए हैं वो फ्रेश अलॉटमेंट ही हुए हैं, तभी जाके 273 सीट्स बची है 310 में से। और ये है कि अभी 1965 रैंक तक अपग्रेडेशन चलेगा जनरल कैटेगरी में, फिर उसके नीचे जो है कैंडिडेट वो फ्रेश अलॉटमेंट होगा हनुमानगढ़, बूंदी, अलवर, करौली, दौसा, इन कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ मेजरली डिसाइड होती है कि 1965 रैंक के बाद जो बच्चे आ रहे हैं या 1965 से ऊपर भी जो बच्चे आ रहे हैं और ओबीसी डब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो वो कितनी सीटें जनरल की खाते हैं, जनरल की सीटों पे कितने एडमिशन वो लेते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, जाहिर सी बात है अगर वहां पे जनरल की सीट खाली है तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला कैंडिडेट भी जनरल की सीट ही लेगा। ठीक है, इसलिए जनरल का कट ऑफ बाकी सारी कैटेगरीज की तुलना में काफी हाई रहता है यूआर कैटेगरी का। ठीक है, इस तरीके से ये अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगी। तो अगर अपन एक्सपेक्ट करें लगभग कितना कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी का, तो आप ये मान के चलिए कि 96 सीट्स हमारे पास ऑलरेडी है। 1965 तक कुछ खास चेंजेस आएगा नहीं सीट मैट्रिक्स में। अगर अपन देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे तो खास फर्क नहीं आएगा, बस ये है बाड़मेर, डूंगरपुर, गंगानगर ये वेकेंट हो जाएगा, ये सारी की सारी सीटें फिल हो जाएगी। बाकी जो कॉलेजेस है हनुमानगढ़, बूंदी, अलवर, करौली, दौसा, यहाँ पे सीटें इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी जो ये कैंडिडेट्स है 1800 से लेकर 1965 के बीच में वो पहले से स्टेट के राउंड 2 में हनुमानगढ़, बूंदी, अलवर, करौली, दौसा में ऑलरेडी सीट ले चुके हैं। ठीक है, तो ये सीट जैसे ही अगर इनकी बाड़मेर, डूंगरपुर में अपग्रेड होती है तो वहां पे सीटें इंक्रीज हो जाएगी। तो खास चेंजेस 1965 रैंक के बाद आएगा। तो 96 सीटें हैं अपने पास बॉय गर्ल की मिला के, बीच में कुछ कैंडिडेट ओबीसी डब्ल्यूएस के अपने खुद की कैटेगरी की सीट भी लेंगे, क्योंकि एक कैंडिडेट को अगर सपोज करो 1966 वाला बच्चा है, ओबीसी का है, वो उसकी कैटेगरी में उसकी सीटें काफी खाली है जैसे गंगानगर में, अब उसको जनरल से गंगानगर नहीं मिल रहा तो वो ओबीसी से लेगा, जाहिर सी बात है। तो ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि 96 तक ही कट ऑफ डाउन होगा, 1965 के नीचे भी, 1965 के नीचे भी अगर 96 सीटें हैं तो अपन मान सकते हैं कि लगभग 150 रैंक तक का वेरिएशन तो आएगा नीचे, क्योंकि ओबीसी डब्ल्यूएस के बीच के बंदे अपनी कैटेगरी से ही सीट लेंगे। तो 2100 से 2200 स्टेट रैंक के बीच में कहीं जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। ऑल इंडिया रैंक अंडर 16,000 है, लास्ट अलॉटमेंट करौली में ही होने की उम्मीद है। ओबीसी कैटेगरी में भी खास फर्क नहीं होता जनरल की कट ऑफ से, क्योंकि
ओबीसी के कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। आप देखो, जब ये 1800 से मैं आपको 1843 के बीच के कैंडिडेट दिखा रहा हूं, तो आप देखो कितने कैंडिडेट है। देखो ओबीसी के कितने सारे कैंडिडेट है, 1803, 1805, 1806, 7, 8 और 1811, 1812, 1815, 17, 18, 19। बहुत से कैंडिडेट है ओबीसी के, बहुत ज्यादा कैंडिडेट है। 1824, 1827 और 1829, 30, 31 और 33। फिर उसके बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। ओबीसी के बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें अपनी कैटेगरी की सीट लेनी होती है। धीरे धीरे ओबीसी की सीटें भी वैकेंट होती जाएगी, सारी की सारी फिल होती जाएगी, तो वैकेंट सीटें बहुत ही कम बचेगी। तो जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में मैक्सिमम स्टेट रैंक का वेरिएशन 50 तक होता है, मिनिमम वेरिएशन 10 to 20 का होता है। तो 2200 से 2250 के बीच में कहीं कट ऑफ रहेगा। वही ऑल इंडिया रैंक लगभग 16,000 के अंदर, करौली में ही लास्ट अलॉटमेंट होने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता है क्योंकि वो पहले जनरल की सीट लेते हैं। ईडब्ल्यूएस रिलेटिवली कम है। आप देखोगे इनमें, देखो ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे 1843 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद आप देखो 6, 7, 7 ही बच्चे जिनके पास ईडब्ल्यूएस से 43 स्टूडेंट्स में से। ईडब्ल्यूएस कम बच्चों के पास होता है, और उनमें से भी अगर वो जनरल की सीट उन्हें मिल रही है तो पहले वो जनरल की सीट लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता है, और 2250 से लेकर 2300 स्टेट रैंक तक ईडब्ल्यूएस की कॉलेज मिल सकती है। लास्ट करौली में ही अलॉटमेंट हो सकता है। ऑल इंडिया रैंक 16,400 अपन ले सकते हैं। इतना कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड है कि आज अराउंड 3 के अंदर ऑफलाइन में राजस्थान में डे 2 पे रह सकता है। आज सारी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फिल हो जाएगी। कोई भी सीट इसके बाद वैकेंट नहीं रहेगी। और जो भी कैंडिडेट 1800 से लेकर 2300 स्टेट रैंक के बीच में लाई कर रहे हैं और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें कॉलेज मिल जाए। बाकी थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी के लिए, कि रोस्टर प्रणाली के तहत ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे उनकी सीट पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन 1800 से 2300 के बच्चे काफी खुशकिस्मती हो सकती है उनकी कि उन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए कोई ना कोई राजस्थान के अंदर। बहुत से बच्चे बीच में ऐसे भी होंगे, जिसे अगर अपन बात करते हैं 2100 से 2300 के बीच में, इन्हें हनुमानगढ़, बूंदी या करौली मिल रहा होगा। तो हो सकता है इन्हें ऑल इंडिया कोटा से, देखो 16,000 रैंक के, तो महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर कोई अच्छा कॉलेज मिल रखा हो, तो वो इन नए कॉलेजेस को राजस्थान में प्रीफर ना करें और सीधी सी बात है कि ऑल इंडिया कोटा में जाना प्रेफर करें। तो कट ऑफ लगभग इतना ही रह सकता है। हालांकि कट ऑफ काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मैंने आपको बताया। एक तो इस फैक्टर पे कि जनरल की कितनी सीटें ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले ले रहे हैं, एक इस फैक्टर पे कि फ्रेश अलॉटमेंट्स कितने होंगे, एक इस फैक्टर पे भी कि इनमें से कितने बच्चे ये जो सीटें छोड़ के, नए कॉलेजेस की सीटें छोड़ के ऑल इंडिया में जाना प्रेफर करेंगे। लगभग जनरल का कट ऑफ 2100 से 2200 रैंक के बीच स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग, ओबीसी में 2200 से 2250 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 2250 से 2300 स्टेट रैंक तक रह सकता है। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट स्लॉट में आपके मॉर्निंग स्लॉट में ही लगभग सीटें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सारी फिल हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है किसी भी टाइप से, तो आप डेफिनेटली बायोमेडिकोस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। 1500 रुपीज प्राइस से 2 मेडिकोस आपको गाइडेंस मिलेगा, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको एनरोलमेंट मिलेगा, जहां सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको शेयर किए जाएंगे। राजस्थान और ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उनका सारा फीस कभी एस्टेब्लिश हुए हैं, स्टेट का बॉन्ड, ये सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलेगा। इसके अलावा ये स्पेसिफिकली डायमंड प्लान ऑल इंडिया के स्टे वैकेंसी राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हैं अपनी ऑल इंडिया रैंक और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड की सीट को छोड़ नहीं सकते, वरना आप 1 साल के लिए डिबेर हो जाओगे काउंसलिंग से। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग की मदद आपको मिलेगी, साथ में आपके सारे डाउट्स कॉल पे सोल्व होंगे। लिमिटेड स्टूडेंट्स होने की वजह से उन्हें अनलिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस दिया गया है। तो 9521270863 30,000 रुपीज आप पेमेंट कर सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं अगर काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की आप मदद चाहते हैं तो। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी राजस्थान राउंड 3 ऑफलाइन में सेकेंड डे पे आज 13 सितंबर को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करते रहिएगा, और उसके बाद अपन शाम को मिलते हैं कंप्लीट काउंसलिंग होने के बाद, कि आज का जो 13 तारीख का जो फाइनल जो कट ऑफ रहा है
क्या सिनेरियो रहा है, जैसे हमने कल देखा था 12 का, 12 तारीख का क्या रहा था, वैसे डे 2 का भी हम पूरा ग्लिम्पसेस देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you so much.